हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आपके साथ रैशनल नंबर्स चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 से डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी की बुक को एज अ बेस रखेंगे और हम समझेंगे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और कुछ उनकी प्रॉपर्टीज। साथ ही साथ हम रैशनल नंबर को इससे पहले के जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं जैसे कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, इनके साथ भी साथ ही साथ कंपेयर करते चलेंगे कि रैशनल नंबर बाकी नंबरों से कैसे डिफरेंट है और इनकी प्रॉपर्टीज आपस में कितने कितने सिमिलर है और कितने कितने उनमें डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके बुक पे जो लिखा है वो ये लिखा है कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 13। ऐसे इक्वेशंस तो आपने जनरली सॉल्व की होगी जिसमें कि हमें x का पता लगाना पड़ता है कि x की क्या वैल्यू है। जैसे कि यहाँ पे इस इक्वेशन में x प्लस 2 इज इक्वल टू 13, इट मीन्स कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू 11 हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू x की 11 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे एक और इक्वेशन दिया हुआ है कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0। मतलब क्या होनी चाहिए, 0 होगी x की वैल्यू, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर आपको एक इस तरह की इक्वेशन दी गई हो जिसमें कि लिखा हो x प्लस 18 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अब आप कहोगे कि x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 5 माइनस 18। ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू 5 माइनस 18 यानी माइनस 13। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपने इंटीजर्स में पढ़ा है कि इंटीजर जो है वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। और अगर हम ये एक इस तरह का इक्वेशन ले 2x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी अब। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये पॉइंट देखें कि 2x इज इक्वल टू 3, तो अगर हमें x कैलकुलेट करना पड़े तो हमें लिखना पड़ेगा 3/2। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर है। अभी तक तो जो भी हमने नंबर पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर 0 से लेकर के जितने भी नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, उसके आगे जितने इनफाइनाइट नंबर है वो सब होल नंबर है। ठीक है, और नेचुरल नंबर क्या है, 0 को छोड़ करके। ठीक है, 1 से शुरू होता है नेचुरल नंबर, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट। ठीक है, जितने नंबर आते हैं वो सब नेचुरल नंबर है। होल नंबर और नेचुरल नंबर में यही डिफरेंस है कि होल नंबर 0 से शुरू होता है और नेचुरल नंबर जो है वो 1 से शुरू होता है। ठीक है, इसके अलावा आपने इंटीजर्स पढ़ा होगा। इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे कि अगर हम किसी भी नंबर को लिखें तो 0 से शुरू करते हैं, 0, 1, 2, 3। ठीक है, लेकिन इंटीजर्स क्या है, दूसरी साइड में भी जाते हैं। ठीक है, जैसे कि -1, -2, -3। जैसे आपने टेम्परेचर पढ़ा होगा ना कि टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, उसके बाद टेम्परेचर -1 हो जाता है, उससे और ठंडी पड़ती है तो -2 हो जाता है, और ठंडी पड़ती है तो -3, किसी किसी जगह पे तो -20 टेम्परेचर भी रहता है ना। तो यानी वो 0 से उल्टी तरफ, कम की तरफ जाता है, और 0 से आगे की तरफ जाता है तो पॉजिटिव में जाता है। ठीक है, आप इसको एक नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करके देख सकते हो कि बीच में 0 लिख लिया आपने और इसके जो है राइट साइड में आपने 1 पॉजिटिव इंटीजर्स, 2, 3, 4 ये पॉजिटिव इंटीजर्स, और इसके लेफ्ट साइड में जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स, -1, -2, -3। ठीक है, तो ये इंटीजर्स हो गए। लेकिन अब ये हमने इस इक्वेशन के थ्रू देखा कि भाई ये कौन सा नंबर है, 3/2, ये कौन सा नंबर है। ठीक है, तो इन्हीं नंबर्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये जो फ्रैक्शन में नंबर आ रहा है। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर है 1, 2, 3, ये तो होल नंबर है या नेचुरल नंबर है। ठीक है, लेकिन ये जो नंबर फ्रैक्शन में है 3/2, ठीक है, 5/7 या -5/7। ठीक है, तो ये नंबर कौन से हैं जो कि फ्रैक्शन में लिखे रहते हैं, तो रैशनल नंबर इन्हीं नंबर्स को कहा जाता है जो नंबर फ्रैक्शन में लिखे रहते हैं, जैसे कि 3/2, 7/5, 8/2, यानी मतलब अपॉन, यानी फ्रैक्शंस के फॉर्म में जो भी नंबर लिखते हैं हम उसको रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर भी हम देखेंगे, और लेकिन इससे पहले कि हम रैशनल नंबर को एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि रैशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो रैशनल नंबर को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि जो भी नंबर, ठीक है, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि अ नंबर
which can be written in the form of p by q where p and q are integers. p और q कोई भी integers हो सकते हैं, यानी कि p और q पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसीलिए इंटीजर वर्ड का यूज किया गया है, न कि नेचुरल नंबर या होल नंबर का. ठीक है, सारे के सारे जो होल नंबर है, सारे के सारे नेचुरल नंबर है, वो सब इंटीजर्स भी होते हैं, बट इंटीजर्स जो है उसके अंदर नेगेटिव नंबर भी होते हैं, -1, -2, -3, पर होल नंबर और नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं. ठीक है, तो रैशनल नंबर में सारे इंटीजर्स भी आते हैं, बट उनकी शर्त यही है कि उसको p by q यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में उनका लिखा होना जरूरी है, तभी हम उसको कहेंगे कि वो रैशनल नंबर है. वो सारे नंबर जिनको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे. ठीक है, सो एंड इसके लिए एक और शर्त भी है कि q इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, मतलब p by q के फॉर्म में लिख तो सकते हैं, लेकिन q जो कि आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो 0 से हमेशा बड़ा ही होना चाहिए. ठीक है, इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल -2/3 ये भी एक रैशनल नंबर है, 6/7 ये भी एक रैशनल नंबर है, 9/-5 आर ऑल रैशनल नंबर्स. ठीक है, ये सारे के सारे रैशनल नंबर है. सिंस द नंबर 0, -2, 4, जैसे कि अब ये नंबर जैसे आप देख रहे हो 0, -2, 4 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q. भाई इनको भी हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं. कैसे? 0/1 लिख दोगे तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0 ही रहेगी. -2 लिखा है, -2/1 लिख दो तो ये p by q के फॉर्म में तो आ गया ना. ठीक है, तो यानी ये नंबर जो कि हम नॉर्मल इंटीजर्स देखते हैं और उसमें 0 भी इंक्लूडेड है, को भी हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं. इसी वजह से ये भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, 4 इज अ रैशनल नंबर और नॉट, तो आप कहोगे यस 4 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज 4 कैन बी रिटन लाइक दिस, 4/1, 4/1 की तरह हम लिख सकते हैं 4 को, इसीलिए 4 भी एक रैशनल नंबर है. ठीक है, तो ये तो हो गई रैशनल नंबर की बात. ठीक है, अब हम रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं और साथ ही साथ इन प्रॉपर्टी को जो है हमारे पहले के नंबर पढ़े हुए होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, उनकी प्रॉपर्टी से भी इनको क्रॉस चेक करना है कि उनमें क्या होता था और रैशनल नंबर उनसे कैसे अलग है. ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हम क्लोजर्स पढ़ेंगे. ठीक है, क्लोजर्स का क्या मतलब होता है पहले हम ये समझ लेते हैं थोड़ा सा. क्लोजर्स का मतलब होता है कि जैसे कोई भी आप ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन कितने तरीके के हो सकते हैं? 4 तरीके के ऑपरेशन होते हैं. या तो आप एडिशन करते हो, एडिशन मतलब प्लस करना, सब्सट्रैक्शन करते हो, सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई करना, इनटू करना, डिवीजन मतलब डिवाइड करना. ये 4 तरह के ऑपरेशन आप मैथमेटिक्स में करते हो. ठीक है, अब क्लोजर्स का क्या मतलब होता है? क्लोजर्स मतलब जब 2 तरीके के नंबर आपस में ये एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीजन करें, तो उनका जो प्रोडक्ट आता है यानी उनका जो रिजल्ट आता है वो क्या उनसे मैच खाता है कि नहीं खाता है. ठीक है, जैसे कि कोई मदर और फादर है, उनका बच्चा उनसे मैच करेगा कि नहीं करेगा, आप इस तरीके से इसको समझ लो. ठीक है, तो यही हम ऑपरेशन क्लोजर्स में यही चीज हम चेक करते हैं कि जो भी हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जिन 2 नंबरों के बीच में अगर हम ये ऑपरेशन करें, ठीक है, किसी खास नंबर के बीच में, तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो उनसे मैच करेगा कि नहीं करेगा. ठीक है, और डिटेल में हम समझते हैं. जैसे कि सबसे पहले हम होल नंबर्स, जो होल नंबर यानी 0 से लेकर के जितने नंबर हैं वो उनको हम होल नंबर कहते हैं, उनके ऊपर ये चेक करते हैं. सपोज 0 + 5 हमने किया तो इसका रिजल्ट क्या आया? 5 आया. और 5 क्या है? 0 भी होल नंबर है और 5 भी होल नंबर है. ठीक है, दोनों चीजें होल नंबर है. इनका जो रिजल्ट आया वो 5, वो भी एक होल नंबर है. ठीक है, आप एक और एग्जांपल देखते हैं, 4 + 7. ठीक है, यहाँ 4 भी होल नंबर है और 7 भी होल नंबर है. ठीक है, और इनका रिजल्ट क्या आएगा? ठीक है, इनका रिजल्ट आएगा 11. 11 भी होल नंबर है. ठीक है, तो हमने एक जनरलाइज्ड जो है वे ले लिया, एक जनरलाइज्ड हमने ले लिया कि अगर हम होल नंबर को एडिशन में देखें तो उनका रिजल्ट भी होल नंबर ही आता है, यानी कि एडिशन जो है या होल नंबर जो है वो एडिशन में क्लोज्ड है.
ठीक है। एडिशन में उसकी प्रॉपर्टी यस है, एडिशन में क्लोजर को फॉलो करता है। क्लोजर मतलब कि जैसे उसके अंदर जो चीजें इन्वॉल्व है प्रोडक्ट में, रिजल्ट में भी वही चीजें आए, ठीक है। जैसे कि अगर एडिशन आप दो होल नंबर्स का कर रहे हो तो उन दोनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आए वो भी होल नंबर है, तो हम कहेंगे कि एडिशन में होल नंबर जो है वो क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। वैसे ही सब्ट्रैक्शन देखिए, 5 - 7 क्या आया, -2, विच इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। 5 में से -7 किया तो -2 आया, -2 होल नंबर नहीं है, -2 तो एक इंटीजर है, ठीक है। तो ये भी होल नंबर था, ये भी होल नंबर था, लेकिन इसका रिजल्ट होल नंबर नहीं आया, इंटीजर आ गया, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशन है वो क्लोज्ड नहीं है क्लोजर में, ठीक है। होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। वही मल्टीप्लिकेशन में देखिए, 0 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है और इनका रिजल्ट 0 आया जो कि एक होल नंबर है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने ये देखा कि 3 भी होल नंबर है, 7 भी होल नंबर है और इनका रिजल्ट 7 3 जा 21, वो भी एक होल नंबर है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में जो है आपके होल नंबर जो है वो क्लोज होते हैं। डिवीजन में आप देखिए 5 डिवाइडेड बाय 8, जिसको कि हमने 5/8 लिख लिया और ये फ्रैक्शन में ही आएगा, ठीक है। इसी वजह से विच इज नॉट क्लोज्ड अ होल नंबर, बिकॉज ये एक जो है ये एक आपका रैशनल नंबर है, जबकि 5 जो है वो एक होल नंबर था, 8 भी होल नंबर है, लेकिन 5/8 जो है वो एक रैशनल नंबर है। इसी वजह से डिवीजन के ऑपरेशन में होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ठीक है। तो होल नंबर की हमने क्लोजर प्रॉपर्टी चेक की कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड ओनली इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एडिशन में क्लोज थे होल नंबर और मल्टीप्लिकेशन में क्लोज थे। सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड, मतलब उनका रिजल्ट होल नंबर नहीं आता है। सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में ही रिजल्ट भी होल नंबर आता है अगर होल नंबर इन्वॉल्व है तो, ठीक है। अब इंटीजर्स का चेक कर लेते हैं कि इंटीजर्स क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं। सपोज एडिशन का सबसे पहले हम ऑपरेशन देखते हैं। -6 + 5 -1, वो भी एक इंटीजर है, ठीक है। -7 + -5 ये आ जाएगा आपका -12, वो भी एक इंटीजर है। 8 + 5 वो 13 आ जाएगा, वो भी एक इंटीजर है। यानी कि इंटीजर्स भी, अभी तक हमने होल नंबर देखा, अब इंटीजर्स की प्रॉपर्टी है कि इंटीजर्स भी दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन ऑपरेशन, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं। 7 - 5 = 2, वो भी एक इंटीजर है। 5 - 7 वो आ जाएगा -2, वो भी एक इंटीजर है। -6 - 8 -14 वो भी एक इंटीजर है। यानी कि सब्ट्रैक्शन जो है वो इंटीजर्स में क्लोज्ड है, ठीक है। यानी इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, लेकिन होल नंबर सब्ट्रैक्शन में क्लोज नहीं थे और इंटीजर्स जो है वो सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं तीसरी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन। 8 × 5 × 8 = 40, जो कि इंटीजर है। -5 × 8 जो आपका आ गया 8 5 जा 40, -40 वो भी एक इंटीजर है। -5 × -8 40, वो भी एक इंटीजर है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में भी इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब हम डिवीजन में देख लेते हैं कि 5/8, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय 8, तो हमारे पास 5/8 आया, जो कि एक इंटीजर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। तो हमें रिजल्ट क्या मिला कि इंटीजर्स जो है एडिशन में क्लोज होते हैं, सब्ट्रैक्शन में क्लोज होते हैं और मल्टीप्लिकेशन में भी इंटीजर्स क्लोज्ड होते हैं, पर डिवीजन में बस जो है इंटीजर्स क्लोज्ड नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे, हमने होल नंबर देख लिया, हमने इंटीजर्स देख लिया। अब हम रैशनल नंबर्स को देखेंगे कि रैशनल नंबर किस तरह से बिहेव करते हैं क्लोजर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा ऑपरेशन देखते हैं, एडिशन का। प्लस करने से क्या होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ दो रैशनल नंबर लिए गए हैं, 3/8 प्लस -5/7, ये दोनों ही रैशनल नंबर है। दोनों को जोड़ा तो 19/56 आया हमारे पास, जो कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम -3/8 प्लस -4/5 देखें तो यहाँ पे भी ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5 7 और 4, ठीक है। नहीं, ये -47/4
40, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 77, ये 44, 7 6 56। ठीक है, तो क्या आया 100। ठीक है, और ये 77, तो 100/77 भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, मतलब दो रैशनल नंबर को अगर आप जोड़ोगे तो रिजल्ट भी रैशनल नंबर ही आएगा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एडिशन के प्रॉपर्टी में रैशनल नंबर क्लोज नेचर शो करते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी प्रॉपर्टी है सब्सट्रैक्शन की। ठीक है, दूसरा ऑपरेशन जो हम देख रहे हैं सब्सट्रैक्शन का, कि सब्सट्रैक्शन में रैशनल नंबर क्लोज्ड है कि नहीं, मतलब दो रैशनल नंबर्स को अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, कुछ और तो नहीं होगा। तो उसमें देखते हैं -5/7 -2/3, तो रिजल्ट हमारे पास आया -29/21, जो कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, वहीं पे दूसरा ऑपरेशन देखते हैं 5/8 -4/5। ठीक है, तो ये 8 5 40 और 5 5 25 और ये 32, तो ये कितना इसका आंसर आएगा 12 - 5 इज 8 एंड ये -8/40। ठीक है, जो कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, वही 3/7 -8/5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 5 35, 3 5 15 -7 8 56, ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 11 5 6 7। ठीक है, 71 35, तो 71/35 ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि रैशनल नंबर एडिशन में क्लोज थे, रैशनल नंबर सब्सट्रैक्शन में भी क्लोज थे। और अब हम मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं कि -2/3 इंटू 4/5 टू गिव यू -8/15, जो कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये भी रैशनल नंबर था, ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर आया। ठीक है, वैसे ही 3/7 इंटू 5/2/5, ये दोनों ही रैशनल नंबर है और इनका प्रोडक्ट 6/35, ये भी एक रैशनल नंबर ही है। वैसे ही -4/5 एक रैशनल नंबर है, -6/11 एक रैशनल नंबर है और इन दोनों का प्रोडक्ट 6 4 24 और 11 5 55। ठीक है, 24/55 ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम डिवीजन के बारे में देखते हैं। ठीक है, जब भी हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि -5/3 डिवाइडेड बाय 2/5 लिखा है, तो जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड कैसे किया जाता है, -5/3। अगर ये डिवीजन कैसे किया जाता है, डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं और ये दूसरा वाला जो नंबर होता है पीछे वाला, इसको फ्लिप कर देते हैं। फ्लिप मतलब उल्टा लिख देते हैं। जैसे 2/5 लिखा है तो इसको 5/2 लिख देते हैं और नॉर्मल हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो -5 5 25, 5 2 अरे ये 5 3 है, ये 3 2 6, तो 25 -25/6 और ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, वैसे ही अगर 2/7 डिवाइडेड बाय 5/3 देखें हम, तो इसको कैसे करेंगे, 2/7 इंटू 3/5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 5 35 और 3 2 6, 6/35, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। लेकिन अब आपको पता है कि 0/1 ये भी एक रैशनल नंबर होता है, यानी 0 जो है वो रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर हम इस ऑपरेशन में 0 को इन्वॉल्व कर लें सपोज, ठीक है, तो 0 अगर आ जाएगा कि जैसे कि कोई भी नंबर है 3/0, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड, मतलब इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि ये क्या है, ये रैशनल नंबर है कि नहीं, हमें नहीं पता है। ठीक है, ये नॉट डिफाइंड होता है। तो डिवीजन एज सच बाय एंड लार्ज में हम बहुत सारे ऑपरेशन पे देख रहे हैं कि ये भी डिवीजन भी क्लोज्ड है, लेकिन 0 की वजह से हम इसको जनरलाइज्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन नॉट जनरलाइज दिस प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन एज क्लोज्ड फॉर रैशनल नंबर्स। ओके, तो रैशनल नंबर में डिवीजन वाली प्रॉपर्टी हम नॉट क्लोज्ड कहेंगे, क्योंकि 0 की वजह से, 0 जो है नॉट डिफाइंड रिजल्ट देता है, इस वजह से हम इस एक वैल्यू की वजह से हम जो है नहीं कह सकते हैं कि डिवीजन जो है वो रैशनल नंबर का क्लोज्ड है। ठीक है,
इसी वजह से अब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रैशनल नंबर्स जो है किस किस के अंडर में क्लोज्ड है। रैशनल नंबर्स जो है एडिशन में क्लोज्ड है, रैशनल नंबर सब्सट्रैक्शन में क्लोज्ड है, रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज्ड है, लेकिन रैशनल नंबर डिवीजन में क्लोज्ड नहीं है। यानी रैशनल नंबर की अगर प्रॉपर्टी देखो तो वो तीनों ऑपरेशन में क्लोज्ड है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड है, बट डिवीजन में क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, इंटीजर्स भी एडिशन में क्लोज्ड है, ठीक है, सब्सट्रैक्शन में भी इंटीजर्स क्लोज्ड है, मल्टीप्लिकेशन में भी इंटीजर्स क्लोज्ड है, बट डिवीजन में इंटीजर क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, सो होल नंबर्स को हम देखते हैं, होल नंबर एडिशन में क्लोज्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन सब्सट्रैक्शन में होल नंबर क्लोज्ड नहीं होते हैं, नो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर क्लोज्ड होते हैं, डिवीजन में होल नंबर क्लोज्ड नहीं होते हैं, डिवीजन में कोई भी क्लोज नहीं होता है। ठीक है, और नेचुरल नंबर्स, ठीक है, एडिशन में ये क्लोज्ड होते हैं, ठीक है, सब्सट्रैक्शन में ये क्लोज्ड नहीं होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ये क्लोज्ड होते हैं, और डिवीजन में ये क्लोज्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो डिवीजन जो है वो एक प्रॉपर्टी होती है जो कि ना रैशनल नंबर के लिए क्लोज्ड है, ना इंटीजर्स के लिए, ना होल नंबर्स के लिए, ना नेचुरल नंबर्स के लिए, बट एडिशन की जो प्रॉपर्टी है वो सबके लिए क्लोज्ड होती है। ठीक है, और सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी जो है केवल रैशनल नंबर और इंटीजर्स के लिए क्लोज्ड है, होल नंबर और नेचुरल नंबर के लिए क्लोज्ड नहीं है। वहीं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी सबके लिए यस होती है, यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, आप जनरलाइज लिख सकते हो कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी सबके लिए यस होती है। आपको हमेशा यस लिखना है याद करने के लिए कि यस हमेशा ये क्लोज्ड होती है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन किसी के लिए नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सबके लिए होती है, और सब्सट्रैक्शन जो है रैशनल नंबर और इंटीजर्स के लिए यस होता है, क्लोज होती है, और होल नंबर और नेचुरल नंबर के लिए नहीं, क्लोज नहीं होती है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये जो क्लोजर की प्रॉपर्टी है अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कम्यूटेटिविटी की। थैंक यू सो मच।